दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल CIB विद मी में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी का यूनिट 16 जो कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 ये है। चलिए इसमें हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इसमें क्रिप्टोग्राफी पहला टॉपिक है। क्रिप्टोग्राफी होता क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग फाइल्स एंड मैसेजिंग सिक्योर्ड। मतलब क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा तरीका है जिससे जो भी हमारे मैसेजेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है। इन क्रिप्टोग्राफी टर्मिनोलॉजी द अन इनक्रिप्टेड मैसेजेस कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। जो भी मैसेज होता है वो प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे ये जो जितना भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको जैसे ये बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, तो ये क्या है? ये इसको हम बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। ये क्या है? प्लेन टेक्स्ट है। इसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे। अगर यही हमें नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है, किसी कोडिंग में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आगे भी हम बताते हैं, उसको साइफर बोलते हैं। अब तो क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया? क्रिप्टोग्राफी एक आर्ट है जिसके द्वारा हम मैसेजेस को क्या करते हैं? हम सिक्योर करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी हो गया हमारा एक तरीके का ऐसा मैसेज है जिससे हम सिक्योर करते हैं अपने मैसेज को। तो क्रिप्टोग्राफी में जो भी ओरिजिनल हमारा मैसेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। वो अनएनक्रिप्टेड होता है। मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये सब क्या कहलाएगा? प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है जिसके द्वारा हम मैसेज को सिक्योर करते हैं। और जो भी क्रिप्टोग्राफी टर्मिनोलॉजी में जो हमारा अनएनक्रिप्टेड मैसेज होता है उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं या क्लियर टेक्स्ट भी उसको बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि क्लियर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट किसे कहते हैं। जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है और क्लियर टेक्स्ट होता है। आगे देखेंगे इनक्रिप्शन। Encryption is the process through which information is converted into secret code which hides the meaning of information from others। तो encryption क्या होता है? encryption का मतलब ये है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देते हैं एक सीक्रेट कोड में। विच हाइड्स द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसकी मीनिंग को क्या कर देगा? दूसरे लोगों से हाइड्स कर देगा। द इनक्रिप्टेड मैसेज इज कॉल्ड एज साइफर टेक्स्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा इनक्रिप्टेड होगा उसे हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। साइफर टेक्स्ट, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। और ये प्लेन टेक्स्ट और क्लियर टेक्स्ट, जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज होगा उसे हम प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट बोलेंगे। और जो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा उसे हम साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। यहाँ तक का आई होप सबको आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन क्या होता है? जैसे हमने चेंज किया, हमने प्रोसेस क्या किया, हमने प्लेन टेक्स्ट था, या एग्जांपल ये फिगर से हम समझते हैं। प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट को उसने क्या किया? द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग द प्लेन टेक्स्ट को हम फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट से हम फिर से साइफर टेक्स्ट में जब जाएंगे प्लेन टेक्स्ट से, तो उसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं। देखते हैं फिगर से आगे और समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन टेक्स्ट, जैसे जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज है वो हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया। जब हम इसको एक किसी खास कोडिंग एल्गोरिथम के द्वारा हम इसको इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको कहेंगे इनक्रिप्शन। फिर उस इनक्रिप्शंस को फिर से हम खास की के द्वारा, कोडिंग के द्वारा फिर से ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में ले आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रिप्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा? डिक्रिप्शन। इसको हम बोलेंगे डिक्रिप्शन। और इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक को इसको हम बोलेंगे इनक्रिप्शन। इसको हम बोलेंगे इनक्रिप्शन।
आई होप समझ में आ गया। प्लेन टेस्ट जो होगा, जब हम प्लेन टेस्ट को किसी खास कोडिंग से हम चेंज करके ले आएंगे, चेंज कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा साइफर। उस साइफर को उसी की से या उसी कोडिंग से हम चेंज कर देंगे, तो उसको बोलेंगे प्लेन टेस्ट। ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। जो भी हमने ये पूरी डेफिनेशन हो गई, इसको बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी। ये आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि प्लेन टेस्ट होता है, प्लेन टेस्ट के बाद प्लेन टेस्ट से हमारा जब कन्वर्ट होगा उसको साइफर टेस्ट से फिर से प्लेन टेस्ट में जाने को हम क्या बोलेंगे, डिक्रिप्शन। यहाँ से यहाँ तक को इनक्रिप्शन बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक को डिक्रिप्शन बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को डिक्रिप्शन बोलेंगे। आगे, A mathematical function used for encryption and decryption is called a cryptography algorithm or cipher। जो भी इस प्रोसेस में, इस कंप्लीट प्रोसेस में जो भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज होगा उसे हम क्रिप्टोग्राफी या साइफर बोलते हैं। उसको हम क्रिप्टोग्राफी को डिक्रिप्शन इज कॉल्ड इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि केवल इनक्रिप्शन या केवल डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी नहीं कहलाता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है, या क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम या साइफर भी बोलते हैं। और जो प्लेन टेस्ट होता है, प्लेन टेस्ट को जब हम इनक्रिप्ट करते हैं तो वो जब चेंज होता है नए नए टेस्ट में, उसे हम साइफर टेस्ट कहते हैं। वो आप जैसा अभी आगे हमने पढ़ा है, पहले पढ़ चुके हैं अभी जस्ट, वो याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ की, कैसे ये चेंज होता है। ए की इज ए स्ट्रिंग आर कैरेक्टर्स यूज टू मैथमेटिकली इनकोड ए मैसेज सो दैट इट कैन ओनली बी रीड बाय समवन इन पोसेशन ऑफ दैट की आर अनदर रिलेटेड की। तो की क्या होता है, एक तरीके की जो है हमारा, वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है, मतलब कई सारे उसमें कैरेक्टर्स होंगे। यूज टू मैथमेटिकल इनकोड ए मैसेज, जिनका यूज़ होता है एक मैसेज को कोड करने में, इनकोड करने में। जैसे आप सबने रीजनिंग में पढ़ा होगा, रीजनिंग में ए से लेके ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD ऐसे हो गया, कहाँ तक हो गया, जेड तक। तो ए को हमने क्या बोला, हमें ए हमारा पहले नंबर पे आता है, तो ये हो गया 1, और बी आता है हमारा सेकंड नंबर पे, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इस तरह से ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ऐसे नंबरिंग चलेगी। तो एक हमने कोडिंग बना दी कि ए वाले जितने भी नंबर हैं इसमें हमने 5 ऐड कर देना है। सपोज़ 5 ऐड कर दिया, तो ए में इसमें 5 हम जोड़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 6। इसी तरह इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो ये 7। इस तरह इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 8। तो अब हमें यहाँ पता है ई था, फिर एफ है, फिर जी है, इस तरह है। तो ये 5 ई का हो गया, 6 हो गया, 7। तो ए की जगह पे हमें यहाँ क्या रख देंगे, ए की जगह पे हम 5 रख देंगे। तो हमारा ए का 1 था, तो 5 जुड़ा 6 आया, तो 6 किसका है, एफ का है, तो हम ए की जगह पे एफ रख देंगे। फिर इसी तरह बी का कितना आया, 7 आया यहाँ पे, इस 7 को हम बी की जगह पे, क्या है यहाँ पे 7, जी, तो बी की जगह पे हम क्या रख देंगे, जी। तो सी की जगह पे एच। तो अब जहाँ पर भी ये वर्ड्स आएंगे वहाँ हम इसको यूज़ कर देंगे। तो ये हमारा जो ये 5 है, ये हमारा क्या हो गया, की हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसी तरह स्ट्रिंग्स होते हैं, कई सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको हम उन सब का जब यूज़ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। A key is a string of characters used to mathematically encode a message so that it can only be read by someone in possession of that key or another related key। तो वो की जिसके पास होगा, जिसके पास उसका पोसेशन होगा, या उस तरह की और जो दूसरी कीज़ होंगी वो भी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी कीज़ होती हैं, जो होगा वही उस मैसेज को इनकोड कर पाएगा।
देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब इनक्रिप्शंस की एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं? दो टाइप्स की एल्गोरिथम होती है। नंबर एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, नंबर दो एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अब सिमेट्रिक क्या होती है, एसिमेट्रिक क्या होती है? क्वेश्चंस जैसे पूछा कि सिमेट्रिक क्या है, इनक्रिप्शंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी एल्गोरिथम है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। अब इसमें वन बाय वन हम देखेंगे सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस क्या होता है। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या होता है? इन दिस इनक्रिप्शंस टेक्निक द सेंडर एंड रिसीवर इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स द मैसेज विद द सेम की। इसका की पॉइंट्स क्या हो गया? सिमेट्रिक मतलब सेम की। आप यहाँ से याद रखिएगा कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस में कौन सा यूज़ होगा? सेम की यूज़ होगा। जैसे इस फिगर्स में हम देखते हैं, ये हमारा क्या है? प्लेन टेस्ट है। यहाँ से ये इनक्रिप्ट हुआ, साइफर टेस्ट बना। साइफर टेस्ट बनने के बाद इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब यहाँ से वापस प्लेन टेस्ट में जाने के लिए जो हम की यूज़ किए वो ये की और ये की, बोथ की अगर एक ही है तो हम क्या पा जाएंगे? प्लेन टेस्ट। जब ये प्लेन टेस्ट मिल गया हमें तो इस की को क्या बोलेंगे? ये जो मैकेनिज्म यूज़ हुआ है यहाँ दोनों की सेम है, सेम की, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। जब सेम की यूज़ होगा तो उसे सिमेट्रिक इनक्रिप्शन बोलेंगे। सिमेट्रिक साइफर्स फॉल इनटू टू ब्रॉड क्लासेस। अब सिमेट्रिक साइफर्स के दो टाइप्स होंगे। कौन कौन सा? स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम साइफर क्या हो गया? इट वर्क्स ऑन प्लेन टेस्ट वन बिट एट ए टाइम। मतलब प्लेन टेस्ट, जैसे हमारा प्लेन टेस्ट लिखा है, मान लीजिए कि हमारा प्लेन टेस्ट यही लिखा हुआ है, डिक्रिप्ट्स द मैसेज विद द सेम की। तो जब जो अभी एक स्ट्रीम साइफर होगा हमारा, उसमें यहाँ से आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए हमारा ये प्लेन टेस्ट है, ये प्लेन टेस्ट है, तो स्ट्रीम साइफर क्या करेगा? इट वर्क्स ऑन प्लेन टेस्ट वन बिट एट ए टाइम। मतलब एक एक बिट को वो एक बार में चेंज करेगा, एक बिट, फिर दूसरा बिट, फिर तीसरा बिट, वन बाय वन चेंज करेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। अब ब्लॉक साइफर क्या होता है? इट वर्क्स ऑन ए ग्रुप ऑफ बिट्स। इसमें एक बार में एक ग्रुप को करेगा, एक बार में एक ग्रुप को करेगा, एक बार में एक ग्रुप को करेगा, इस तरह ये ब्लॉक्स में चलेगा। तो ये इसके नाम से भी पता चलता है कि इस ब्लॉक में ब्लॉक है और स्ट्रीम में वन बाय वन है। आप यहाँ से याद रखिए, ब्लॉक में ब्लॉक से होता है और स्ट्रीम में वन बाय वन होता है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। तो ये सिमेट्रिक साइफर्स हो गया। अब इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में केवल पूछ लेगा, ये सारे ऑप्शंस दे देगा, एक दे देगा सिमेट्रिक का, एक एसिमेट्रिक का, पूछ लेगा कौन सा सिमेट्रिक का नहीं है। एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस क्या है? टू फेस हो गया, सरपेंट हो गया, एईएस हो गया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लोविस हो गया, सी सेट 5 हो गया, क्विजेनिचिक RC4 3DS, स्किप जैक ETC। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शंस के। टू फेस, कास्ट 5, ब्लो फेस, AES, इसका भी हम आगे देखेंगे क्या है। रिजेंडल, सरपेंट, क्विजेंकिस, RC4 3DS, स्किप जैक, ये सारे नाम ये 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक का है। Among the various model of symmetric cipher, the resemble is comparatively more secure। मतलब ये क्या है? resemble जो है इन सारे ऑप्शंस में ये ज़्यादा सिक्योर है। कैसे सिक्योर है ये भी हम आगे देखेंगे। ये इसीलिए लिखा, इसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा, वो सारे ऑप्शंस दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा रेजेंडल है, ये जो भी इसमें से नाम रहेगा। और सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन यूज़ होता है? तो रेजेंडल। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन जाएंगे। रेजेंडल इज़ वेरी सुटेबल फॉर हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी इन कम्युनिकेशन डिवाइस। तीसरा क्वेश्चन ये यहाँ से बन जाएगा। तो ये सिक्योरिटी इशू में, हार्डवेयर सिक्योरिटी इशू में रेजेंडल यूज़ होता है।
इसका यूज़ यहाँ से हो गया। तो रिजेंडल आर वेरी सुटेबल फॉर हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस क्या हो गया, अब देखते हैं एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस। इन दिस इनक्रिप्शंस टेक्निक द सेंडर encrypts the message with the receiver's public key and the receivers decrypts the information with the recipient private key। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इस फिगर से, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, ये सेंडर है, एक मिनट, हाँ ये सेंडर है, इसने एक मैसेज फॉरवर्ड किया आगे, इसको बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट, फिर ये इनक्रिप्ट किया। अब ये इनक्रिप्ट कैसे होगा, अभी इसके पहले हमने पढ़ा की से इनक्रिप्ट होगा। तो ये रिसिप्टेंट है, इसने एक की दे दी, की ये बताएगा, इस की से ये इसने चेंज कर दिया और ये डिक्रिप्ट हो गया। डिक्रिप्ट होने के बाद ये साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। अब जब डिक्रिप्ट हो गया, अब डिक्रिप्ट होने के बाद इसको फिर से इनक्रिप्ट करना है प्लेन टेक्स्ट पाने के लिए, तो इसके पास दो की होगी, एक को बोलेंगे पब्लिक, एक को बोलेंगे प्राइवेट। अब ये कौन से की का यूज़ करेगा, प्राइवेट की को यहाँ यूज़ करेगा। अब ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके पास क्या होगा, उस वाले में क्या था, दोनों में सेम की यूज़ हो रही थी, सेम की दोनों के पास थी, वो कोई भी यूज़ कर सकता था। अब यहाँ क्या है, ये ज़्यादा सिक्योर हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास दो की हैं, एक रेसिपिएंट की है, एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। ये दोनों रेसिपिएंट की हैं, जिसमें से पब्लिक की है, मतलब नाम से ही पता है पब्लिक, सभी के पास, ये किसी को भी शेयर कर सकता है, लेकिन जब वही इनक्रिप्ट करेगा तो प्राइवेट की से करेगा। ये इसका मेन डिफरेंस है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शंस का। सिमेट्रिक में क्या होता है, दोनों में सेम की यूज़ होती है, एसिमेट्रिक में डिफरेंट की यूज़ होती हैं, दो, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, दोनों यूज़ करता है। फिर इसका भी एग्जांपल है, एग्जांपल आर डेवी हेलमैन, RSA, ECCS, ECC, एलगैमल एंड DSA। ये इसके एग्जांपल हैं, किसके, एसिमेट्रिक के। Among the various asymmetric ciphers, RSA is a moderate। RSA क्या है, इस जैसे उसमें रिजेंडल था, इसमें RSA इज ए मॉडरेट एंड मोस्ट यूजफुल साइफर फॉर स्मॉल डेटा इंक्रिप्शंस लाइक डिजिटल सिग्नेचर, ATM पिन। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है। एसिमेट्रिक यूज़ होता है ATM पिन में, डिजिटल सिग्नेचर में। ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन से यूज़ होता है, किसमें, ATM पिन में डेटा, और यहाँ से स्मॉल डेटा के लिए यूज़ होता है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, स्मॉल डेटा और ATM पिन सिग्नेचर में यूज़ होता है। अब इसके कुछ दोनों में कंपैरिजन है। हाँ देखिए, एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। की सिमेट्रिक में वन की यूज़ होती है, शेयर्ड बिटवीन टू पार्टीज और एंटिटीज़। कई सारे एंटिटीज़ दो हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, तो उन सब में एक ही पब्लिक की यूज़ होगा। और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में क्या होगा, वन एंटिटी हैज़ ए पब्लिक की, एक के पास पब्लिक की होगा, दूसरे के पास प्राइवेट की होगा। अभी हमने अभी जस्ट अभी देखा है, के पास पब्लिक की होगा, के पास प्राइवेट की होगा। की एक्सचेंज कैसे होगा, आउट ऑफ बॉन्ड, मतलब कोई भी एक्सचेंज करेगा पब्लिकली रहेगा तो आउट ऑफ बॉन्ड हो गया। अब पब्लिक की जो है, पब्लिक की इज इनक्रिप्टेड एंड सेट विद द मैसेज एंड द की इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनबाउंड मीन्स, मतलब इनबाउंड में हो गया, एक पब्लिक की जो रेसिपिएंट होगा पब्लिक की शेयर करेगा, और जो है प्राइवेट की उसके पास होगा, तो ये एक इनबाउंड हो गया। स्पीड क्या होगा, इसकी एल्गोरिथम लेस कॉम्प्लेक्स होगी, इसकी मोर कॉम्प्लेक्स होगी, क्यों, और स्लो भी होगी, क्योंकि ये ब्लॉक्स में करेगा और इसमें दो की हैं, इसलिए ये स्लो भी होगा। की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, इसकी लेंथ वेरिएबल होती है। बल्क इंक्रिप्शन फाइल, ये एप्लीकेशंस कहाँ होगा, बल्क इंक्रिप्शन में होगा, क्यों, क्योंकि ये फास्टर होगा सिमेट्रिक का, और ये की इंक्रिप्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड की एग्जांपल पिन ऑफ ATM कहाँ कहाँ होगा, पिन ATM के लिए ज़्यादा यूज। सिक्योरिटी लेवल क्या है इसका, कॉन्फिडेंशियलिटी है और इंटीग्रिटी है, और इसका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशंस एंड
नॉन रिपीटिशन, ये इसका सिक्योरिटी लेवल हो गया। कॉन्फिडेंशियल रहेगा मतलब डेटा जैसा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मतलब केवल ऑथराइज पर्सन्स केवल उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटीग्रिटी रहेगा, बिना इंटीग्रिटी मतलब उसका जो डेटा है वो रिलायबल होगा, कोई भी उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उसको चेंज कर सके। और इस वाले में क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल भी रहेगा, इंटीग्रिटी भी रहेगा, ऑथेंटिक भी रहेगा और नॉन रिपीटेशन भी होगा, मतलब ये डेटा रिपीट कई बार नहीं होगा। अब आगे अगला टॉपिक है की वर्सेस पास फ्रेज। अब हम देखेंगे की क्या होता है और पास फ्रेज क्या होता है। अ की इज़ नॉट द सेम एज पास फ्रेज और पासवर्ड, मतलब दोनों डिफरेंट हैं। की अलग है और पास फ्रेज अलग है। की हमारा अलग है और पास फ्रेज को हम पासवर्ड भी बोलते हैं। पास फ्रेज इज लाइक ए पासवर्ड बट इट कैन बी एन इंटायर फ्रेज और सेंटेंस एंड नॉट ए सिंगल वर्ड। ये एक पूरा फ्रेज हो सकता है, पूरा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सिंगल वर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि सिंगल वर्ड्स हो। इन ऑर्डर टू रेजिस्ट अटैक, अब अटैक को रोकने के लिए ऑल पॉसिबल्स की मस्ट बी इक्वली प्रोबेबल, सारी जो की हैं उनमें एक ही क्षमता की होनी चाहिए, मतलब मस्ट बी इक्वली प्रोबेबल, सब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इफ़ सब सम की आर मोर लाइकली टू बी यूज्ड देन अदर, अगर एक की के से ज़्यादा एक ही की बार बार यूज़ हो रही है, देन अटैकर कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस द वर्क नीडेड टू ब्रेक द साइफर। तो अगर जो अटैकर है अगर उसको ये पता चल गया कि कौन सी की बार बार यूज़ हो सकती है, तो वो इजीली डेटा को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है साइफर को। बेसिकली द की मस्ट बी रैंडम, की हमेशा कोई उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ईजिली ट्रेसेबल नहीं होना चाहिए। जैसे भी मेरे एग्जांपल में +5 था, +5 बार बार ऐड हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रैंडम चेंज होती रहनी चाहिए। मोस्ट क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम्स कन्वर्ट ए पास फ्रेज इनटू ए की थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड हैशिंग आर की इनिशियलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम्स में जो पास फ्रेज होता है उसमें जो प्रोसेस होता है की का, उसको हम हैशिंग या इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हैशिंग या इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। A cryptography algorithm is a procedure that takes the plain text। अब क्रिप्टो एल्गोरिथम होती क्या है, ये एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को हम ट्रांसफ़र करते हैं साइफर टेक्स्ट में। जो प्रोसेस होता है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में जाने को, उसको हम क्रिप्टो एल्गोरिथम बोलते हैं। टेस्ट इन ए रिवर्सिबल वे, और वो ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, वो इस साइड से इस साइड दोनों में होना चाहिए। मतलब हम प्लेन टेस्ट से साइफर टेस्ट से अगेन प्लेन टेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो एल्गोरिथम। अब सीक्रेट की क्या होता है, सीक्रेट की एल्गोरिथम इज सिमेट्रिक, दैट इज इट यूज द सेम की फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये यहाँ पे इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये यहाँ पे थोड़ा गलत छपा है, ये मिसप्रिंट है। A secret key algorithm is symmetric, that is it use the same key for encryption and decryption। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डिक्रिप्शन होना चाहिए। तो जो सीक्रेट की होता है वो क्या होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में सेम की यूज़ होता है। और पब्लिक की क्या हो गया, पब्लिक की एल्गोरिथम यूज़ डिफरेंट की। इसमें क्या होता है, बस डिफरेंट यही है कि डिफरेंट की यूज़ होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। यहाँ इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सेम की यूज़ होता है। डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, अब DES, DES क्या होता है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक तरीके का ये स्टैंडर्ड है जो इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये क्या है, DES इज़ ए वेल नोन क्रिप्टो एल्गोरिथम विथ फैमिलियर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। DES क्या है, एक क्रिप्टो एल्गोरिथम है जिसकी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ है। द मोस्ट ऑफन साइटेड प्रॉब्लम ऑफ DES टुडे इज इट रिलेटिवली शॉर्ट 56 बिट की लेंथ। मतलब इसका एक वो कह सकते हैं ड्रॉबैक है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 56 बिट की है, मतलब ये इजीली क्रैक हो सकती है, मतलब लेस सिक्योर कह सकते हैं आप। अब ट्रिपल DES है, मतलब इसको 3DES बोलते हैं या ट्रिपल DES बोलते हैं। तो इट इज़ ए टेक्निक, 3DES is a data encryption technique, is a technique in which the DES data encryption is
एल्गोरिथम एल्गोरिथम इज अप्लाइड 3 टाइम्स टू ईच प्लेन टेस्ट, मतलब इसमें 3 टाइम्स होगा। जो स्टैंडर्ड है ये DES का डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो ये में हमने पढ़ा ये 56 बिट का है, ये अब किसी में 3 टाइम्स यूज़ होगा। तो टू ईच प्लेन टेस्ट ब्लॉक, जो इतने भी प्लेन टेस्ट ब्लॉक होंगे उसमें 3 टाइम्स यूज होगा। टिपिकली अप्रोच यूज टू कन्वेंशियल DES की यील्डिंग एंड लेंथ ऑफ 112 बिट्स। तो कम से कम उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 112 बिट्स हो जाएगी। सम एप्लीकेशन यूज 3 से 168। अगर 2 का यूज़ करेंगे तो अभी हमने पढ़ा 56 का था तो 112 हो जाएगा, और 3 टाइम्स होगा तो 168 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स या 2 टाइम्स ही यूज़ होते हैं। अब ये ऐसे यहाँ से एग्जांपल से देख सकते हैं। प्लेन टेस्ट फर्स्ट इंक्रिप्शन DES से हुआ, सेकंड इंक्रिप्शन DES से हुआ, थर्ड DES से हुआ, की फर्स्ट, की सेकंड, की थर्ड, और हमें क्या मिल गया, साइफर टेस्ट। तो ये कितने बिट्स का हो जाएगा, 168 बिट्स का हो जाएगा। 56 वन टाइम, 56 सेकेंड टाइम, अगेन 56 थर्ड टाइम, तो ये कितना हो गया, 68। 56 प्लस 56 68। अब आगे देखते हैं AES। अभी हमने पढ़ा था ना AES है उसमें, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। तो AES क्या होता है यहाँ देखेंगे, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये हमारा जो है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है AES। AES इज़ द सक्सेसर ऑफ DES, मतलब DES से का नेक्स्ट सक्सेसर है, मतलब उससे ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। एज स्टैंडर्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम फॉर US फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये US फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये डेवलप किया गया था उस समय। AES यूज कीज ऑफ 128, 192, 256 बिट। इसी से पता चल रहा है कि सिक्योर ज़्यादा होगा। ऑल्दो 128 बिट कीज प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टुडे, मतलब 128 बिट ही सफिशिएंट होता है, लेकिन ये इसमें कितना कितना है, 192 भी है, 256 भी है। इट यूज 128 बिट ब्लॉक्स, मतलब 128 बिट का एक ब्लॉक यूज़ होता है। जैसे अभी मैंने दिखाया ना, वो फर्स्ट था 56 था, फिर 56 था, फिर 56 था। तो यहाँ पर 3 बार हमारे पास 56 थे। यहाँ पर वो ये इसका एक ब्लॉक होगा 128 ब्लॉक बिट का, एंड इट इज़ सफिशियंट इन बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हमने पढ़ा था सिमेट्रिक वाला हार्डवेयर के लिए है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन बोथ के लिए यूज़ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं आइडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये कहाँ यूज़ होती है, आइडिया इज़ ए ब्लॉक साइफर। ये एक ब्लॉक साइफर है, मतलब मैंने बताया था ना कि ब्लॉक साइफर में कई सारे ब्लॉक्स को लेके चलेगा, तो ये ब्लॉक साइफर है। इट इज़ अ मोर इफिशियंट टू इम्प्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर देन DES or 3DS, and its 128 bit key makes it more attractive than conventional DS। DES हमने पढ़ा 56 का था, और ये 3DS मिला के बना तो 116 का था, और ये 128 के जा रहा है। तो ये 56 वाला 3DS 118 का था, ये और ये कितने जा रहा है, 128 का जा रहा है। बिट की मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव देन कन्वेंशनल DS। तो ये इसमें ज़्यादा, ये ब्लॉक से है, ब्लॉक साइफर है, तो ये ज़्यादा सिक्योर होगा। रिवेस्ट साइफर हैज़ 4, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी इसी का पार्ट है, एग्जांपल है RC4 जिसे बोलते हैं, रिवेस्ट साइफर C4। RC4 इज ए स्ट्रीम साइफर मार्केटेड by RSA data security, although its key size can vary, it is often used by 128। इसमें से केवल अगर कुछ पूछेगा तो बस बोलेगा RC4, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेगा तो RC4 कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है, बस केवल इतना इम्पोर्टेंट है। सेफ की लेंथ, द the likely range of keys for symmetric ciphers will be between 40 and 256 bits, and 3DS use 168। 3DS 168 बिट यूज़ हुआ था, और सेफ की लेंथ इसकी कितनी है, 4 से 256 बिट्स है। द लाइकली जो रेंजेस होती है हमारी की सिमेट्रिक साइफर्स में, वो 40 से 256 में होती है, और 3DS 168 बिट का है।
लॉन्गर की इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू ए शॉर्टर की, हमेशा जो लॉन्गर की होती है वो शॉर्टर की से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब उसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता है। फॉर लो रिस्क अप्लीकेशंस 40 बिट क्रिप्टो कीज़ में भी कंसिडर, लो रिस्क एप्लीकेशंस के लिए यूज हो सकती है, लेकिन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए 128 बिट की 3DS 128 बिट आइडिया कीज़ में भी कंसिडर। तो 128 बिट से कम नहीं होना चाहिए, 256 है तो और अच्छा है। कीपिंग दिस इन व्यू इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड बाय मेनी दैट द साइफर AES 256 इज बी यूज्ड अमंग अदर प्लेस इन SSL एंड TLSS। अब SSL क्या है, TLSS क्या है, आगे पढ़ेंगे। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, जो कि हमारे जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं www.google कोई भी हो गई, तो एक सिंबल एड्रेस बार में एक सिंबल बन के आता है लॉक का, वो वहाँ पे, इसका मतलब ये सिक्योर है। तो ये इसका यूज़ इसीलिए होता है कि जितना भी हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी वेबसाइट के थ्रू, वो हमारा क्या है, सिक्योर होगी, वो कहीं पर भी यूज़ ब्रेक ना हो पाए, इसलिए वो उसका यूज़ होता है। तो SSL एंड TLS का यूज़ होता है अक्रॉस द नेटवर्क। थैंक यू दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अब इसके आगे के हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।